नमस्कार। आज का विषय है वाणिज्य संगठन एवं प्रबंध। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय पहला, व्यवसाय की प्रकृति एवं व्याप्ति अर्थात कार्यक्षेत्र। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे व्यवसाय, पेशा, रोजगार का अर्थ और उसकी विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 आर्थिक उद्देश्य और नंबर 2 सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य यह लाभ से संबंधित होते हैं या फिर धन कमाने से संबंधित होते हैं, जबकि सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय के द्वारा समाज कल्याण के कार्य करने से संबंधित होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं आर्थिक उद्देश्य। व्यवसाय का पहला आर्थिक उद्देश्य है लाभ कमाना। प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसाय को बचाए रखने के लिए, उसी प्रकार व्यवसाय के विकास एवं वृद्धि के लिए और व्यवसाय के स्वामी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाभ कमाना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा आर्थिक उद्देश्य है व्यवसाय का नवीनता। जैसा कि आपने कई बार विज्ञापनों में देखा होगा कि हर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कुछ समय के पश्चात नया बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उसमें निरंतर सुधार करना आवश्यक होता है। नवीनता को अपनाने से प्रोडक्ट में अथवा उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होता है। क्रय क्षमता अर्थात परचेसिंग पावर, उसी प्रकार टेक्नोलॉजी, फैशन, इंटरेस्ट अर्थात रुचि आदि बातों में तीव्र गति से निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इसलिए व्यवसाय को भी हमेशा नवीनता अथवा परिवर्तन को अपनाना चाहिए। इसीलिए व्यवसाय में हमेशा नवीनतम टेक्नोलॉजी, रिसर्च तथा सर्वे आदि वस्तुओं को नवीन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। तीसरा आर्थिक उद्देश्य है व्यवसाय का नए ग्राहकों की खोज। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई अर्थात बिजनेस यूनिट का यह प्रयास होता है कि नए ग्राहक निर्माण किए जाए और पुराने ग्राहकों को बनाए रखा जाए। उचित समय एवं उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करके नए ग्राहक बनाए जा सकते हैं और पुराने ग्राहकों को भी बनाए रखा जा सकता है। अतः यह था तीसरा उद्देश्य, नए ग्राहकों की खोज। चौथा उद्देश्य होता है साधनों का कुशलतम उपयोग। व्यवसाय को चलाने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे पूंजी, श्रम, संयंत्र इत्यादि। इन सभी का कुशलतम एवं अधिकतम उपयोग करके और अपव्ययों को टालकर साधनों का कुशलतम एवं अधिकतम उपयोग करके व्यवसाय के लाभ में वृद्धि की जा सकती है। ये थे 4 आर्थिक उद्देश्य। अब हम देखेंगे व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य अर्थात सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर व्यवसाय के द्वारा यह कार्य किए जाने चाहिए। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी व्यवसाय को करनी पड़ती है, क्योंकि वह समाज में रहकर ही व्यवसाय करता है और समाज कल्याण का ध्यान रखते हुए उसे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। पहला, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की पूर्ति। प्रत्येक व्यवसाय को चाहिए कि वह अपने ग्राहकों को केवल उचित गुणों वाली वस्तुओं की ही पूर्ति करे। ग्राहक तभी संतुष्ट होते हैं जब उन्हें अपने पैसों के बदले में उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात व्यवसाय का यह सामाजिक उद्देश्य है कि वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराए। दूसरा उद्देश्य है रोजगार निर्मिति। व्यवसाय का यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य होता है कि वह व्यवसाय के द्वारा समाज के विभिन्न जो कुशल या अकुशल व्यक्ति होते हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए। गरीब तथा अपंग इत्यादि व्यक्तियों का भी उसे इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। तीसरा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य है अनुचित व्यापार व्यवहार टालना।
व्यवसाय संगठन को किसी भी अनुचित व्यापार या व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त नहीं होना चाहिए, जैसे कि मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी, झूठे विज्ञापन देना इत्यादि तथा गलत नापतोल। तो यह सब टालना चाहिए व्यवसाय के द्वारा, इससे व्यवसाय का नाम खराब होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे व्यवसाय का चौथा सामाजिक उद्देश्य, वह है सामाजिक समस्याओं के निवारण में सहायक। औद्योगिकरण के कारण कई विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है, जैसे कि वायु, भूमि, जल प्रदूषण, यातायात में बाधा, झुग्गी झोपड़ियों में वृद्धि आदि। तो इन समस्याओं को कम करने के प्रयास व्यवसायों के द्वारा किए जाने चाहिए। पांचवा सामाजिक उद्देश्य है व्यवसाय का कर्मचारी कल्याण। कुशल एवं अकुशल कर्मचारी, श्रमिक अथवा कर्मचारी जो होते हैं या फिर मजदूर जो होते हैं, यह समाज के एक अंग होते हैं। कर्मचारियों के कल्याण का हमेशा ध्यान रखना व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि व्यवसाय यह समाज में रहकर ही व्यवसाय कर सकता है, इसीलिए व्यवसाय के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी होती है। छठवां और अंतिम सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय का है समाज कल्याण के लिए योगदान। बड़े व्यवसायिक घरानों को समाज के सामान्य कल्याण की दृष्टि से जागरूक होना चाहिए। वे अच्छे कार्यों के लिए दान दे सकते हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार रिसर्च इत्यादि का कार्य करके समाज के कल्याण में योगदान कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में वाणिज्य संगठन एवं प्रबंधन इस विषय के अंतर्गत व्यवसाय के उद्देश्य पढ़े और इसके अंतर्गत हमने आर्थिक और सामाजिक ऐसे दो प्रकार के उद्देश्यों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवसाय में लाभ का क्या महत्व होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।